देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्तर होगा। ऑप्शन हमारे पास 13, 12, 3√6 और माइनस का 12। ठीक है, तो देखते हैं विभक्तर का फॉर्मूला देखो क्या होता है। d = b का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो b ये क्या हो जाएगा, b ये a और ये c। ठीक है, तो देखो b कितना है, -6, तो -6 का वर्ग माइनस 4 गुणा a कितना है 3 गुणा c कितना है 4। ठीक है, तो देखो -6 का वर्ग करेंगे तो 36 माइनस 4 3 12 12 चौको 48 कटाएंगे तो देखो माइनस का कितना बचेगा 12। तो विभक्तर हमारा कितना आया -12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ऑप्शन हमारे पास 2, 0, 0, 2, 3, 0 और 0, 3। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो समीकरण क्या है, 3x + 2y = 6, तो y कितना रखना है 0, तो y = 0 रखने पर तो देखो 3x + 2 गुणा 0 हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से देखो 3x + 0 का 2 में गुणा हो तो 0 बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x = 6, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x = 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, x = 2 है, y बराबर कितना है 0 है। ठीक, देखो क्या बनेगा 2, 0, क्या बनेगा 2, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c a/8, 4 है तो a का मान होगा। ऑप्शन है हमारे पास -8, 4 + 4 और 2। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या आता है आंसर हमारा। देखो ये एक रेखा हो जाएगी, ठीक है, ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी। तो एक निर्देशांक देखो -4, 2 और बी के हैं 5, 6। मध्य बिंदु दे रखा है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो सी के देखो क्या निर्देशांक है a/8, 4। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मध्य, तो ए का मान है, यानी कि हमें ए का मान बताना है। तो देखो यहाँ से क्या निकालते हैं, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है मतलब ax1 + x2/2 और b बराबर y1 + y2/2। ठीक है, तो देखो ये हमारा x1, ये y1, x2 और y2, ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। ठीक है, तो देखो a वाले में रखते हैं, तो a की जगह देखो कितना है, a का मान देखो कितना दे रखा a/8, तो एक जगह क्या रखेंगे a/8 बराबर x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 5/2। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा a/8 बराबर 5 से 4 जाएगा 1/2 बचेगा, तो 1 × 2 = 2, 4 × 8। ठीक है, कैंची उड़ा कर देंगे, तो a का 1 में होगा तो 1 बराबर 4 का 1 में होगा तो 4, तो a का मान देखो कितना आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 15, 13, 17 और 14। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 125 और 70। ठीक है, तो देखो पहले में शेषफल कितना बचना चाहिए 8 और दूसरे में 5, तो इसमें शेषफल 8 बचना चाहिए, इस वाले में 5, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, संख्याओं से, तो 70 से 5 करेंगे 65, यहाँ से 15 से अगर 8 जाएगा तो 7, यानी कि 170 और इधर 165। ठीक, अब क्या पूछा, वो है बड़ी से बड़ी, यानी कि हमें क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछेगा तो हमें HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, HCF। तो देखो 65 का 170 का HCF निकालेंगे, तो देखो भाग विधि से निकालते हैं, 65 एकम 65,
7 से 5 जाएगा 2, 11 से जाएंगे 5, 52 का 65 में एक बार, तो 5 से 2 जाएंगे 3, 13, ठीक है, 13 का 52 कर देंगे, 13 चौको 52, तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा 13, कितना आएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना करेक्ट होगा बी, यानी कि वह जो बड़ी संख्या होगी वह कितनी होगी 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो के का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 4, 1, -1 और 3। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है, यानी कि एक्स का मान कितना रखना है -2, ठीक है। तो -2 रखने पर देखो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस के गुणा एक्स कितना रखेंगे -2 माइनस का 6 बराबर 0, तो -2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, -2 का के में गुणा होगा तो -2 के और -6 बराबर 0। तो यहाँ से देखो -2 के -6 से प्लस के 4 जाएंगे, -2 बचेगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखते हैं -2 के बचेगा बराबर -2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ क्या आएगा -के बराबर 1, यानी कि के बराबर -1। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा सी, ठीक है। के का मान कितना आएगा -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और देखो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 से 90 के बीच में, ठीक है। 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है, तो थीटा का मान होगा कितना, ऑप्शन हमारे पास 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में कॉस थीटा का भाग दे देंगे, ठीक है। कॉस दो यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग देने पर, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो यहाँ 1/1 बचेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1, और 1 टेन में किसकी वैल्यू होती है टेन 45 की, तो टेन 45 डिग्री हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। ये देखो 0 और 90 के बीच में ही थे, यानी 0 और 90 के बीच में कितना 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 5, 4, 6 और 3, ठीक है। तो देखते हैं 144 का गुणनखंड करते हैं। देखो 144 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 3 6, 2 6 12, एक बार और कटेगा, देखो हम 2 2 8 16 और 2 9 18, 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 3 1 3, ठीक है। तो देखो 2 4 बार आया तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 गुणा 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। अब उसने क्या बोला है अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए कि घातों का योगफल, तो इनकी घात देखो कितनी है 4 और 2, इनको जोड़ देंगे तो योगफल घातों का कितना आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। ऑप्शन हमारे पास -3, 2, 5 और -5। देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखो बिंदु कितने दे रखे हैं -3, 5, तो देखो ये +x, ये -x, ये +y और ये -y, ठीक है। तो अब देखते हैं बिंदु कितना दे रखा है -3, यानी कि x कितना दे रखा है -3, ये वाला, ओके। और y कितना दे रखा है 5 प्लस का, तो 1 2 3 4 5, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला बाई अक्ष से दूरी होगी, बाई अक्ष से दूरी हुई, तो यानी ये बाई अक्ष है और इसका ये यहाँ पे मिलेगा आके पॉइंट यहाँ पे,
ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से पूछा क्या, बाई एच से दूरी होगी। देखो अगर बाई एच से पूछा जाए तो एक्स एच पे गिन लो, और एक्स एच पे पूछा जाए तो बाई एच पे गिन लो। तो देखो बाई एच से पूछा तो एक्स एच पे गिन लेंगे कितना, 1 2 3, तो दूरी कितनी है -3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। मैं ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, 21, 20.5, 20 और 19.5। देखते हैं क्या आएगा इसका माध्य। ठीक है, तो देखो बारंबारता यानी कि एफ दे रखा है। ठीक है, बारंबारता किसे डिनोट करते हैं, एफ। तो हमें निकालना क्या, एस। एक्स कैसे निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग लगाना है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। ठीक है, ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 15। ठीक, ऐसे ही तो देखो वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, 10 का है, तो इसलिए इधर भी हम 10 10 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, भाग लगाने की जरूरत नहीं। तो 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, अब अगला पद होगा हमारा x और f का गुणा, यानी कि x और f का क्या निकालेंगे, गुणा। तो देखो कितना होगा, 55, 25, 15 छिक्कर 90, 25 पंचे 125, और 35 का अगर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, 45 एकम 45। ठीक है, तो अब देखो बारंबारता को जोड़ देंगे और x गुणा f वाले को जोड़ देंगे। तो देखो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 3 19 और 1 20। तो ये कितना आ गया, 20। एक्स एफ कितना हो जाएगा, 20। अगर अब इसे हम जोड़ेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, सिग्मा एक्स एफ क्या हो जाएगा, 5 10 15 20, हासिल कितनी हो जाएगी, 2। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 हासिल 2 19, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, हासिल 1 3। ठीक है, माध्य का क्या होता है फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटे एफ। ठीक है, तो देखो कितना है, 390 बटे कितना हो जाएगा, 20। 0 से 0 काट देंगे, 2 का भाग लगाएंगे 39 में, तो देखो 2 एकम 2, 1 बचा 19, 2 नेम 18, 1 बचा, दशमलव लग जाएगा, 0 2 पंचे 10, यानी समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 19.5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 4/5, 3/5, 5/3 और 5/4। तो देखो ये क्वेश्चन किसका है, त्रिकोणमिति का है। तो इसमें देखो एक त्रिभुज बना लेंगे। ओके, ए बी और सी हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, 3 cot थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4। ठीक, तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cot थीटा बराबर 4 बटे क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो देखो cot कैसे निकालेंगे, क्या होता है, तो देखो लाल बटे कक्का, यानी कि साइन cos tan और cot, यानी आधार बटे लंब क्या होता है, cot। तो आधार कितना हो जाएगा, 4, और लंब कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। और हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो आधार देखो कितना दे रखा है, 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब, लंब कितना दे रखा है, 3, तो 3 का वर्ग। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। देखो कर्ण से वर्ग घटेगा। ठीक है, कर्ण से क्या हट जाएगा, वर्ग घट जाएगा, और सामने वाले पे क्या रह गया, रूट। तो 16 और 9 जोड़ेंगे 25, यहाँ से वर्ग घटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट। तो कर्ण, अब कर्ण जो रूट 25 से अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया, 5। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, कोसेक थीटा की। किसकी पूछी है, कोसेक थीटा। तो देखो कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, साइन cos tan cot sec कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब। क्या लिखते हैं, कर्ण बटे लंब, यानी कि 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3।
3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो गोले का आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन है हमारे पास 9:16, 16:9, 3:4 और 4:3। तो देखते हैं, देखो दो गोले हैं तो एक ये गोला हो जाएगा और दूसरा ये, ठीक है। तो पहले गोले की त्रिज्या r1 ले लेंगे और दूसरे गोले की त्रिज्या r2, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पहले गोले का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r घन। तो देखो r का घन हो गया, लेकिन पहले गोले के लिए ले रहे हैं तो r1, ठीक है। और जब दूसरे गोले का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r2 का घन, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 27:64। तो देखते हैं प्रश्न अनुसार 4/3 पाई r1 का घन बटे 4/3 पाई r2 का घन बराबर कितना दे रखा है अनुपात, 27:64, ठीक है। तो देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई काट देंगे, तो देखो इसे क्या लिख सकते, r1/r2 का घन, ठीक है। इधर 3 का ये घन हो जाएगा और ये 4 का, तो 3/4 का घन, घन से घन काट देंगे। तो देखो r1/r2 हमारे पास कितना निकल गया है, 3/4, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछा गया उसने, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो पहले गोले के लिए अगर निकालेंगे तो देखो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होगा, लेकिन पहले गोले के लिए त्रिज्या कितनी, r1, तो यहाँ r1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे गोले के लिए निकालेंगे तो 4 पाई r2 का वर्ग, इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो देखते हैं इसे प्रश्नानुसार, तो 4 पाई r1 का वर्ग बटे 4 पाई r2 का वर्ग, ठीक है। इसका अनुपात ही हमें निकालना है, तो पता नहीं, देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इधर क्या बचा, r1 का और बटे r2 का वर्ग है, तो इसे एक साथ लिख देंगे। तो देखो r1/r2 कितना दे रखा है, r1/r2 3/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4 का वर्ग कर देंगे। तो जब 3/4 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अनुपात में लिखना है तो अनुपात कितना हो जाएगा, 9:16, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं तो माध्यिका होगी। फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या है, सॉरी ऑप्शन क्या है, 34, 33, 32 और 40। तो देखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। तो देखो बहुलक कितना है, 45 बराबर 3, माध्यिका में निकालनी है तो 3 गुणा माध्यिका हो जाएगा, माइनस 2 माध्य, माध्य देखो कितना देखा है, 27, तो गुणा 27। तो देखो क्या होगा, 45 बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 27 दूनी 54, ठीक है। तो 45, 54 का पक्षांतर करें तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 3 गुणा माध्यिका। आगे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99। 3 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी बटे में, बराबर माध्यिका, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि माध्यिका जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 33। कितनी आएगी, 33, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन हमारे पास 1,1, 1,-1, 2,-2, 2,2। तो देखिए इसके मूल निकालते हैं। देखो समीकरण क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, तो 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देखो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2। तो आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों से एक्स कॉमन मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। इन दोनों से माइनस का 1 ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो देखो एक्स माइनस 1, यहाँ भी क्या आएगा एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 1। जब यहाँ से x की वैल्यू आएगी तो भी कितनी आ जाएगी 1। तो जो हमारे मूल बनेंगे वो क्या बनेंगे 1,1। कितने बनेंगे 1,1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 20, 15, 11 और 9। तो देखते हैं, देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है 18 बराबर कुल संख्याओं का योग, संख्याएं ये दे रखी हैं इनका योग करते हैं तो 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x बटे कुल संख्या है। तो कुल संख्या देखो कितनी है 1 2 3 4 5, तो बटे में कितना हो जाएगा 5। इसके बटे में कैंची गुणा करते हो 18 पंचे 90 बराबर, और इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 और 20 40, 40 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 57 प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, 57 प्लस में 75 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3x। अब घटाएंगे तो 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ 8, 8 से 5 जाएगा 3, 3 देखो इधर 3x है ना, इधर गुणा में इधर जाएगा बटे में चला जाएगा, बराबर x। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 11। तो x का मान कितना आएगा 11 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल होगा। ऑप्शन हमारे पास प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1, अगला 0,2 नेक्स्ट है प्लस माइनस 1/2। तो देखते हैं, देखो समीकरण क्या दे रखा है 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। ठीक है, अगर देखो ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें x का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो x का गुणा करने पर दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में देखो क्या हो जाएगा 3/x गुणा x माइनस 2x गुणा x बराबर 2/x गुणा x। तो x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x का x में होगा तो 2x स्क्वायर बराबर 2। देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस प्लस का है 75 करें तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1/2। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट हो जाएगा 1/2। तो x बराबर जब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1/√2, यानी कि जो x का मान आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट होगा। ओके।